राजस्थान लाइव, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम के कार्यक्रम के लिए बसों के रेट फिक्स किए गए। परिवहन विभाग बस ऑपरेटरों की मीटिंग हुई है और 30 रुपए प्रति किलोमीटर की दर पर सहमति बनी है। फ्री टोल और टेम्परेरी परमिट डीजल कूपन पर सहमति बनी है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि कूपन के जरिए बस ड्राइवर जो है डीजल भरवा सकेंगे। 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दादिया आएंगे और प्रदेश भर से कार्यकर्ता जो है वो दादिया आने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां पर परिवहन विभाग बस ऑपरेटरों की मीटिंग हुई है और जो है इस मीटिंग में सहमति बनी है। आपको बता दें कि 30 रुपए प्रति किलोमीटर की दर पर सहमति बन गई है। फ्री टोल, टेम्परेरी परमिट, डीजल कूपन पर सहमति बनी है और कूपन के जरिए बस ड्राइवर डीजल भरवा सकेंगे। क्योंकि अभी ये भी खबर सामने आई थी कि बस ऑपरेटरों में जो है नाराजगी देखने को मिली थी और उसके बाद से बातचीत का दौर चला है और परिवहन विभाग बस ऑपरेटरों की मीटिंग हुई है, जिसमें सहमति ये बनी है कि 30 रुपए प्रति किलोमीटर की दर पर जो है सहमति, फ्री टोल, टेम्परेरी परमिट, डीजल कूपन पर सहमति बन गई है। तो कूपन के जरिए जो है बस ड्राइवर डीजल भरवा सकेंगे। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दादिया आएंगे और प्रदेश भर से कार्यकर्ता जो है दादिया पहुंचेंगे। डीग से बड़ी खबर सामने आ रही है। खो इलाकों में दो पक्षों में जो है विवाद हो गया है और झगड़े के बाद तनाव का माहौल देखने को मिला है। दूसरे पक्ष पर पथराव और फायरिंग हुई है। पथराव के दौरान 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फोटो प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जिसमें से अलग अलग विभागों के पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। लेकिन दौसा में लगाई गई फोटो प्रदर्शनी चर्चाओं में है, क्योंकि यहां अधिकतर विभागों की ओर से लगाए गए बैनरों में केवल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का ही फोटो लगा है। वहीं कुछ विभागों के पोस्टर में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के पोस्टर भी लगाए गए हैं। हालांकि डिप्टी सीएम दिया कुमारी का फोटो नहीं लगाया गया है, जो कि अब चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर फोटो प्रदर्शनी लगाई जा रही है और दौसा के सूचना केंद्र में ये फोटो प्रदर्शनी है, लेकिन डिप्टी सीएम दिया कुमारी इन पोस्टर से गायब है। पीडब्ल्यूडी विभाग का पूरा एक आप बैनर देख सकते हो। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की फोटो है, लेकिन दिया कुमारी की फोटो इसमें नहीं है। वहीं परिवहन विभाग का जो एक बैनर है, वहां पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की फोटो है। यानी डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के पास जो विभाग है, उन विभाग के जो अधिकारी हैं, उन्होंने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की फोटो लगाई है, लेकिन जो दिया कुमारी के पास जो विभाग है, उनके अधिकारियों ने यहां पर डिप्टी सीएम की फोटो नहीं लगाई है। ऐसे में दौसा में जो सूचना केंद्र में जो प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, जो इस प्रदर्शनी में डिप्टी सीएम के जो फोटो हैं वो पोस्टर बैनर से गायब हो चुके हैं, जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। श्री गंगानगर में कांग्रेस सांसद और विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने को लेकर के निशाना साधा। सांसद कुलदीप इंदौरा और विधायक रुपेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 1 साल में राजस्थान सरकार ना तो युवाओं को रोजगार दे पाई है और ना किसानों को सिंचाई का पानी। ऐसे में राजस्थान सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरह से विफल रही है। कांग्रेस सरकार में कोई कमी नहीं थी भाई। 25 लाख रुपए इलाज के मिलते थे और पेंशन लोगों को मिल रही थी, राशन मिल रहा था, सुविधाएं थी लोगों को, डेवलपमेंट के काम हो रहे थे, विकास हो रहा था। कोई कमी रही तो बताओ। 200 करोड़ रुपए फिरोजपुर फीडर के लिए दिए। आपको ध्यान हो, पहले भी सरकार थी तो गंगा नाल के निर्माण के लिए, पूर्ण जीर्णोद्धार के लिए हमारे उसमें 450 करोड़ रुपए दिए और आईजीएलपी के लिए भी बजट उसमें कांग्रेस समय में दिया गया। तो हमारे शासन में कांग्रेस की एक विचारधारा है कि किसान और गरीब का सबसे पहले ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, हमें नाम बदलने से कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति तो यही है कि लोगों को जो उस योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा था, आज लोगों को किसी योजना को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। नाम जरूर उन्होंने बदल दिया, लेकिन उन योजनाओं में कोई बजट आवंटित नहीं किया। बजट हो तो लोगों को फ़ायदा मिले। तो ये सरकार पिछले 1 साल से जो राजस्थान में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, हर क्षेत्र में ये फेल है। चाहे किसान की बात कर लें, हमारा गंगानगर जिला है किसानों पर निर्भर है और किसान पानी पे निर्भर है। आपने देखा होगा पिछले 1 साल से किसान अपने हक के पानी के लिए आंदोलन कर रहा है।
राजसमंद और पाली जिले को जोड़ने वाली देसूरी की नाल सड़क पर लगातार हो रहे हादसे के बाद आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निरीक्षण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी देसूरी नाल में घटिया पैचवर्क देख करके भड़क गई। उन्होंने घटिया पैचवर्क को लीपापोती और पैसों की बर्बादी बताया है और इस दौरान मौके पर मौजूद आपको बता दें कि RSRDC, PWD और NHI के अधिकारी दिया कुमारी के सवाल पर जो है बगल में झांकते हुए नजर आए। उन्होंने सवाल भरे लहजे में कहा कि VIP विजिट के समय सड़कों पर घटिया पैचवर्क किया जाता है। उन्होंने अधिकारियों को यहां के खतरनाक मोड़, तीखे ढलानों और साथ ही संकरी सड़क को तत्काल सुरक्षा उपायों पर अमल करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सड़क के चौड़ाईकरण, क्रॉस बैरियर, रंबल स्ट्रिप लगाने और एलिवेटेड रोड को DPR बनवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देसूरी की नाल में अब तक कई जानलेवा हादसे हो चुके हैं। इस घाट सेक्शन को सुधारना सरकार की प्राथमिकता है। जुओं के एकदम टर्न आ रहा है तो इमीडिएटली करना ही पड़ेगा। दूसरे का प्रॉब्लम है। ऐसा ही पैचवर्क ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लिपा पोती नहीं करते, पेंट ही कर दो इसे तो क्या ये पैचवर्क नहीं। ये जो 3-4 यहाँ स्पॉट हैं बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुए। ये मैम पंजाब मोड़, नीचे एस मोड़ और ये सारे जो हैं एंड समथिंग फॉर नाउ एग्जैक्टली यस ये तो इमीडिएटली करना है। यहाँ हम लोग ऑन द स्पॉट देखने आए हैं कि 2-4 जो जगह है यहाँ जहाँ पर बहुत ही एक्सीडेंट स्पॉट्स हैं ये, इन पे हम लोग क्या कर सकते हैं। और अभी इन्होंने कहा है कि यहाँ पर कुछ ये कुछ बनाएंगे, ऐसा वॉल भी बनाएंगे, कुछ थोड़ी सी चौड़ा भी करेंगे इसको रोड को। उसके बाद NH को हैंडओवर करने का भी जो कार्य है वो भी हम लोग साइमल्टेनियसली चलाएंगे, ताकि ये वैसे तो नेशनल हाईवे की रोड है और इसको हैंडओवर RSRDC जल्द से जल्द करेगी। राजस्थान में पहली बार ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। 3 घंटे के अंदर हेलीकॉप्टर ने झालावाड़ से जयपुर और जोधपुर में हार्ट, किडनी, लीवर पहुंचाए। अंग सुरक्षित रहे, इसलिए जयपुर के SMS हॉस्पिटल और जोधपुर एम्स के 1 किलोमीटर के दायरे में ही हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराई गई। दरअसल 10 दिसंबर को झालावाड़ के एक युवक विष्णु को SRG हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। विष्णु का झगड़ा हुआ था और उसे सिर में चोट लगी थी। सिर के ऑपरेशन के बाद भी 13 दिसंबर को वह ब्रेन डेड हो गया था और इसके बाद परिजनों ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए परमिशन दी। काउंसलिंग की जाती है, लोग बाग उम्मीद भी करते हैं और अपील भी करते हैं कि अंगदान भी करें और इस तरह से लोगों को जिंदगी मिल जाती है। किस तरह से ये टास्क पूरा करते हैं, बड़ा मुश्किल होता है वो लोगों को राजी करना। देखिए, छोटे छोटे ये प्रयास है, इन प्रयासों से पब्लिक में अवेयरनेस होती है कि किसी की जिंदगी बचाना कितना इम्पोर्टेंट है और वो ऑर्गन्स कितने अच्छे तरह से काम आ सकते हैं। तो आप देखिए, ये जो भी प्रयास हो रहा है, भगवान करे बिल्कुल सक्सेसफुल हो। और इस प्रयास के पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, है ना, पूरी गवर्नमेंट मशीनरी लगी हुई है, वहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो सारे डॉक्टर्स हमारे रात भर जाके सोए नहीं होंगे और अभी भी नहीं सोने वाले हैं रात तक। ठीक है, आई थिंक हम सब लोगों का प्रयास है, हमारे लिए चुनौती है, हम इसको पूर्ण करके दिखाएंगे। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। रीट परीक्षा के लिए कैंडिडेट्स कल से आवेदन कर सकेंगे और इसके लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बुधवार को ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। परीक्षा अगले साल 27 फरवरी को होगी, जिसके लिए 16 दिसंबर यानी कल से आवेदन फॉर्म भरना शुरू होंगे और लास्ट डेट जो है 15 जनवरी तक है और करीब 12 लाख कैंडिडेट्स के आवेदन फॉर्म भरने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार OMR शीट में 5 ऑप्शन होंगे, वहीं दोनों लेवल के लिए अलग अलग पारी में एग्जाम होगा। जयपुर SOG की टीम ने शनिवार को SI पेपर लीक मामले में कार्रवाई की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टीम ने लोकेश शर्मा और विमला बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। देखिए रिपोर्ट। जयपुर SOG ने SI भर्ती परीक्षा 2021 में गिरोह से पेपर लीक के मामले में
बाड़मेर की रहने वाली विमला बिश्नोई को गिरफ्तार किया। फरार चल रही विमला की एसओजी को तलाश थी। दूसरे आरोपी दौसा जिले के रहने वाले लोकेश शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया। सब इंस्पेक्टर पेपर लीक प्रकरण में पति की गिरफ्तारी के बाद से विमला फरार थी। पति को आरपीएस ट्रेनिंग करते हुए पूर्व में एसओजी ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना की रहने वाली विमला बिश्नोई, वहीं दूसरे आरोपी दौसा निवासी लोकेश शर्मा को गिरफ्तार किया गया। लोकेश महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल छतरी वाली ढाणी दौसा में अध्यापक है। बताया जा रहा है कि लोकेश ने पेपर सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट उपलब्ध करवाए थे। अलबत्ता अब दोनों आरोपियों को एसओजी ने 17 दिसंबर तक रिमांड पर लिया है। फिलहाल एसओजी मामले में दोनों से पूछताछ कर रहा है, साथ ही कई खुलासे होने की उम्मीद। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के कोई बड़ा फैसला सरकार एसओजी की इस कार्रवाई के बाद में ले सकती है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। अलवर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र के एक सोसाइटी में रहने वाली महिला से कोरियर के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है, जहां कोरियर के नाम पर दो युवक एक पैक डब्बे में खाली शराब की बोतल उसके घर डिलीवरी करके फरार हो गए। दरअसल आपको बता दें कि लॉर्ड्स सिटी होम सोसाइटी में रहने वाली महिला के पास दो युवक उसके पति के नाम से कोरियर देने आए थे। महिला का कहना है कि उनके हाथ में कोई हथियार भी था, लेकिन वो समझ नहीं पाई। दोनों युवकों ने घर में भी घुसने की कोशिश की, लेकिन महिला ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया और अपने पड़ोसियों को बुला लिया। हालांकि तब तक वो दोनों वहां से फरार हो गए। कल दोपहर 12:30 बजे की मेरे पास दो बंदे आए। दोनों बंदे बोलते हैं कि कोरियर है आपका। मैंने कहा क्या है? कि मधुसूदन के नाम से है। मैंने कहा मेरे हस्बैंड का तो कोई कोरियर नहीं है। फिर वो बोलते हैं नहीं, ब्लू डार्ट से है। अब ब्लू डार्ट से 3 दिन पहले ही मेरे पास मैसेज आया था कि आपका ब्लू डार्ट से कोरियर है, वो वापस जा रहा है क्योंकि आप घर पे नहीं हो।